अभी ऊपर से जैसे ये जाएगा जड़ नीचे, जड़ इसकी जो जड़ है ना, यहाँ जड़ निकलनी शुरू हो जाएगी इधर से ही ऊपर से। और बात करी जाए अगर फल फ्रूटों की तो आजकल भाई हिसोलो इतना पक गया है, इतना पक गया है कि पूछो मत। और साथ साथ में तिमलो के पेड़ पे भी देखो भाई, तिमलो भी एकदम गच हो रखा है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लगा था कि अब ये बाबा बनने की राह पे चला गया है बंदा। तो दोस्तों यार, जो पानी का काम कर रहे थे भाई लोग ना, तो यहाँ पे उस पानी ने आना था और इस टाइम पे देखो भाई जबरदस्त एकदम फुल पानी आ रहा है। ये हरीश भाई पे ताकत है भाई, खतरनाक वाली। ओए 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 मेरे में वही पीपल तो खैर बहुत जगह काम आता है, लेकिन बाढ़ जो है विशेष शिवरों का। अब देख जरा बारिश होगी, एक एक केला पनपेगा, नई मिट्टी आ गई ना उससे। सब्सक्राइबर है BS नेगी करके, तो उनका मुझे कमेंट्स आ रखा था। मैंने ये बोला था ना कि गांव में रहना जरूरी है। जो यंगस्टर है, मतलब कि जो नए लौंडे मोंडे हैं, तो उनको गांव में थोड़ा बहुत रहना जरूरी है, तब जाके उनको पता चलेगा कि गांव की जो स्थिति है, गांव के बारे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ना। तो नमस्कार दोस्तों, हर महादेव। कैसे आप सभी लोग? आशा करते कि सभी लोग बड़े होंगे। तो अभी के टाइम पे मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और आज के इस ब्लॉग की शुरुआत भाई मॉर्निंग के 8 बजे से हो रही है ना। बात अगर आज के मौसम की करी जाए तो आजकल एकदम साफ सुथरा मौसम हो रखा है, चट वाली धूप आ जाती है एकदम टाइम से ही ना। बाकी उस साइड पे आप लोगों को थोड़े बहुत आज हिमालय के दर्शन भी दिखाई दे रहे होंगे भाई। थोड़ा बहुत कोहरा है, लेकिन थोड़े थोड़े आप लोगों को दर्शन भी दिखाई दे रहे होंगे हिमालय के ने भी। इन लोगों ने भी कुछ दिन पहले भी इसमें धनिया बो रखा था, वो धनिया मतलब निपट गया है। अब दोबारा से धनिया बोया है, वो धनिया दोबारा से आ गया। देखो जबरदस्त हो भी गया, मतलब ना मस्त वाला। आजकल ना अब गांव में गर्मी स्टार्ट हो गई, मतलब ना वैसी गर्मी तो नहीं। दिन के टाइम पे तो भाई एकदम मस्त ठंडी वाली हवाई चल रही होती है, ऊपर की साइड से धूप रहती है, वो बात अलग है। लेकिन रात के टाइम पे मतलब अब ऐसा हो गया कि हम लोग अब रजाई वजाई मोटे कंबल लेना ये सब बंद हो गया ना। पतले पतले कंबल, और कभी कभार तो कंबल लेने का मन भी नहीं करता, इतनी गर्मी होना शुरू हो गई है। और बात करी जाए अगर फल फ्रूटों की तो आजकल भाई हिसोलो इतना पक गया है, इतना पक गया है कि पूछो मत। पूरे के पूरे झुंटे झुंटे लग रखे हैं भाई चारों तरफ ना। ये देखो बड़ी टेस्टी चीज़ है दोस्तों हिसोला। जिसने खाया होगा उसको पता होगा। कमेंट जरूर करिए अगर आप लोगों की पुरानी यादों में हिसोला भी ऐड है तो। आहा। और साथ साथ में तिमलो के पेड़ पे भी देखो भाई, तिमलो भी एकदम गच हो रखा है, मतलब ना इतना भर रखे है तिमलो। ये देखो तिमलो ही तिमलो हो रखे हैं, अभी पके नहीं है, सारे के सारे कच्चे हैं, लेकिन बहुत सारे हो रखे हैं। दोस्तों इस टाइम पे दोबारा से शिवालय की ओर जा रहे हैं। मेरा जो फ्लैश वाला लाइट है ना, मतलब जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मेरी लाइट उस दिन वहीं पे छूट गई थी यार। तो टाइम नहीं लगा 1-2 दिन से तो जाने का, लेकिन इस टाइम पे जा रहे हैं। थोड़ा बहुत काम काज भी देखेंगे वहाँ पे कितना हुआ क्या हुआ ना, वो चीज़ें भी आप लोग को बताएंगे भाई दोस्तों। जिस टाइम पे ना मेरे बाल और दाढ़ियाँ बहुत लंबी लंबी थी ना, तो मैं शिवालय तब भी आता रहता था। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लगा था कि अब ये बाबा बनने की राह पे चला गया है बंदा, मतलब ये कन्फर्म बाबा ही बन जाएगा। लेकिन आज की डेट में मैंने अब क्लीन शेव कर रखी है और फिर भी मैं यहाँ पे आता रहता हूँ लगातार ना। तो बोलने का मतलब ये है कि कोई इंसान अगर शिवालय से जुड़ा हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाबा ही बन जाए। हमारे उत्तराखंड मतलब आसपास जो हमारे लोकल क्षेत्र है ना, वहाँ पे ज़्यादातर लोगों की सोच ऐसी है। तो ऐसा मत सोचा करे और शिवालय आया करे, मतलब जितना आपसे हो सकता है ना उतना आया करे भाई। हमारे स्थान है। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ पे संत है शांतिपुरी महाराज जी, वो मंदिर की देख रेख कर रहे हैं, मंदिर का इतना अच्छा सौंदर्यकरण कर रहे हैं, तो हम लोग उनका साथ देना चाहिए। बोलने का मतलब बस ये है। तो दोस्तों यार, जो पानी का काम कर रहे थे भाई लोग ना, तो यहाँ पे उस पानी ने आना था और इस टाइम पे देखो भाई जबरदस्त एकदम फुल पानी आ रहा है, फुल प्रेशर में ना। ऊपर चैम्बर बनाने का यही फ़ायदा था भाई ना। अब इस साइड पे अगर कुछ भी लगाते हैं ना, पेड़ पौधे फूल वगैरह, जैसे कि आप लोगों को बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई भी दे रहे होंगे जो अभी छोटे छोटे हो रहे हैं, ये भी लगा रखे हैं बाबा जी ने यहाँ पे ना। तो इनमें पानी देने की बड़ी दिक्कत आती, बड़ी समस्या आती थी भाई यहाँ पे। तो अब यहाँ पे पानी आ गया, तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वही वाला जो पानी है ना, तो वही भाई भोलेनाथ को भी हम लोग जब जल चढ़ाते ना, तो इसी वाले पानी को चढ़ाते, तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है भाई। बढ़िया। जय श्री राम। ये हरीश भाई पे ताकत है भाई, खतरनाक वाली।
और आजकल हमारा एक दोस्त भी आ रखा भाई, साहिल। ये हमारे साथ में स्कूल में ही पढ़ता था। क्यों? एक क्लास पीछे था ये लल्लू लोगों के साथ में पढ़ता था भाई। और इसकी शादी सॉरी वो हो गई, सगाई हो गई, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। तो साहिल भी आ रखा है यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारे साथ में मदद करने ना। बाकी ये दोनों के दोनों भाई तो लगे भाई, लगाता है। हाँ चले भाई, लेट्स गो। उठा तो खुद से भाई, ये दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली का खा पी रहे, देखते ही उठा पाता नहीं उठा पाता। ओए 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 ओए। अरे भाई चलो, कोई नहीं आ रहा। और मैं रह रहा हूँ पहाड़ों में दोस्त, और मेरे में वही ऊपरी सीमेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा भारी हो रहा है। सॉरी, रेता है रेता। हमने ला रहे काम तो वैसे लगाए। हाँ सही बात है। लोग जगह निस्तुल नहीं रे इसका तो भीतर दूंगा बच गए एक जोर जोर। अबे ये तो ये चबूतरे पे थम मिला हुआ। हाँ ये जो पेड़ है, पेड़ में लास्ट बॉर्डर पे लगा रखा था। हाँ हाँ उसने हमको को पेड़ ध्यान पे था। हाँ हाँ वहीं पे था वो, पेड़ से ध्यान शुरू था, इसीलिए मैंने लगाया। मैंने ध्यान पे ये तो तब इसने हमको काट वहाँ तक बढ़ गए ना बाबू जी। ये खोल दे तो बस, ये जरूरत में दिक्कत करेगा ना। अब जाने में सालों को गुजर जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो जिंदा हो गया ये पेड़। घास निकाल के इसके नीचे और बड़ का पेड़ किस काम आता है वैसे खास कर? बड़ को शिवरूप हुआ, बड़ का पेड़ ही तो शिवरूप है, इसको शिवरूप माना गया ना। अच्छा, बड़ पीपल इसको इनको शिवरूप माना गया। पीपल तो खैर बहुत जगह काम आता है पूजा में, लेकिन बड़ जो है विशेष शिवरूप है। इसकी जो आकृति है शिव की तरह जगह देखता नहीं। हाँ। अभी ऊपर से जैसे ये जाएगा जड़ नीचे, जड़ इसकी जो जड़ है ना, यहाँ जड़ निकलनी शुरू हो जाएंगी इधर से ही। ऊपर से यहाँ से थोड़ी बढ़ेगा, अभी यहाँ से जो बढ़ गया इधर से इसकी जड़ निकलनी शुरू होगी जब बड़ा हो जाएगा। हाँ। अभी जो बच्चा है, हाँ जब वो पुराना पेड़ हो जाएगा। अब देख जरा बारिश होगी, एक केला पनपेगा, नई मिट्टी आ गई ना उससे। हाँ। बाकी शनि मंदिर का प्रांगण भी अब लग रहा है बाबू जी, एकदम प्रांगण जैसा। नीचे डाउन से जैसे डाउन है ना, यहाँ से दीवार इधर से, हाँ जैसे डाउन से ठीक इस पे काफल पे तो एक हमारी बाउंड्री बन गई। नीचे वाली क्यारी बन गई फिर। क्यारी तो जैसे ऊपर बना वो क्यारी क्या वो शनि मंदिर का प्रांगण बन जाएगा तगड़ा वहाँ तक। हाँ क्या बाउंड्री भी पल्ला तो बीच में मिट्टी ऊपर डालेंगे, वो बन रहा है पूरा। इस टाइम पे भाई धूप भी एकदम तगड़ी वाली लग रखी है, एकदम तड़कती भड़कती धूप लग रखी है। और शिवालय से जब हम लोग घर को जाते हैं ना तो कुछ इस रास्ते से जाना पड़ता है भाई। बहुत सारे लोगों को तो लग रहा होगा कि रास्ता है ही कहाँ इसमें, लेकिन इसमें रास्ता है, ये है रास्ता। दोस्तों आप लोग बोलते हो कि मैं कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ, उनके रिप्लाई नहीं देता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, और जिस कमेंट्स का रिप्लाई देने का एक तुक होता है ना कि भाई इसका रिप्लाई देना चाहिए, तो उसका मैं रिप्लाई भी ज़रूर देता हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर है BS नेगी करके, तो उनका मुझे कमेंट्स आ रखा था। मैंने ये बोला था ना कि गांव में रहना ज़रूरी है। जो यंगस्टर है, मतलब कि जो नए लौंडे मोंडे हैं, तो उनको गांव में थोड़ा बहुत रहना ज़रूरी है, तब जाके उनको पता चलेगा कि गांव की जो स्थिति है, गांव के बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ना। तो BS नेगी जी का कमेंट्स था कि गांव में क्यों रहना है, गांव में रह के हम लोग क्या कर लेंगे, और अगर हम लोग गांव में रहेंगे तो मतलब रोज़गार कौन करेगा। और दूसरी बात ये भी था, मतलब मैं आप लोगों को कमेंट्स पढ़ा देता हूँ, ये कमेंट्स है। और ये भी था उनका कि भाई जब रिटायरमेंट हो जाओ तो उसके बाद गांव में आओ, 3 महीने के लिए रहो और उसके बाद चले जाओ, मतलब ना शहरों की ओर चले जाओ। तो उनका बोलना भी ठीक है, मतलब एक हिसाब से। लेकिन मेरा बोलना ये है
कि अगर सपोज़ कि हम लोग गांव में नहीं आएंगे, नहीं रहेंगे, हम लोग जिस हिसाब से सोचते हैं कि यहाँ पे रोज़गार नहीं है, तो रोज़गार के अगर हिसाब से हम लोग सोचेंगे तो हम लोग अपना कल्चर जो है तो वो खो देंगे। और अगर कल्चर के हिसाब से सोचेंगे तो रोज़गार मेरे हिसाब से अपने आप आ जाएगा। मतलब हमारे उत्तराखंड में इतनी कला है, पहले से ही रही है। पहले के सभी लोग यहाँ पे रोज़गार पे निर्भर नहीं थे, कुछ कुछ लोग रहते थे बाहर, जैसे खासकर जैसे आर्मी में या कोई अच्छी पोस्टों में, इन चीज़ों में ना, तो लोग करते थे बाहर। लेकिन धीरे धीरे एक ट्रेंड बना कि कुछ भी काम मिल जाए तो बाहर जॉब करनी है। और मेरा ये बोलना बिल्कुल भी नहीं है कि जॉब करना कोई गलत है, कोई बुरा है, लेकिन मेरा बोलना ये है कि जब बात अपनी मतलब उस जगह पे आ जाए जहाँ पे हम लोगों ने बचपन में जिया है, और जब उन जगहों की कंडीशन मतलब एकदम ख़त्म होने वाली हो, तो उस टाइम पे हम लोग वहाँ पे रहना चाहिए। मेरा बोलना बस ये है भाई। जैसे कि मैंने एक ज़रिया पकड़ा कि ब्लॉगिंग के ज़रिए मैं अपने मतलब इनकम सोर्स भी बना सकता हूँ, मैंने ये सोचा, तब जाके मैं गांव में आया। वैसे ही बहुत सारे लड़कों को सोचना चाहिए कि हम लोग भी अपना कुछ ना कुछ सोर्स बनाएं, उस चीज़ पे लगातार लगे रहें। एकदम से फ़ायदा तो नहीं होगा, टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन हो जाएगा। मतलब एक टाइम के बाद सेटल हो जाएंगे हम ना। एक यूनिटी बनी रहेगी, और जब यूनिटी रहती है ना तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाती है भाई। अगर हमारे उत्तराखंड में सपोज हम लोगों ने यहाँ पे बचपन जिए है, तब जाके हमारे दिलों में मतलब इतना है इस जगह के प्रति ना। और जैसे कि हमारे सपोज बच्चे होंगे कल की डेट में, और वो अगर हम उनको बाहर लेके चले गए तो उन्होंने तो यहाँ का बचपन ही नहीं देखा ना, उनको यहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं रहेगा भाई। तो धीरे धीरे मतलब जड़ें हमारी ख़त्म हो जाएंगी, बोलने का मतलब ये है। तो मेरे हिसाब से रहना चाहिए। सभी लोग नहीं रह सकते हैं, लेकिन जिसको भी लगता है कि हमें रहना चाहिए तो उनको रहना चाहिए। कई बार ना मैं भी डिमोटिवेट होके बोलता हूँ कि गांव में कुछ नहीं रखा है, कोई फ़ायदा नहीं है गांव में रह के, लेकिन वो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि गांव का जो वातावरण है, जो माहौल है ना, वो थोड़ा बहुत ख़राब हो रखा है ना। लेकिन अगर नए लड़के आएंगे, नए तरीके से करेंगे, आपस में यूनिटी और जैसे प्यार प्रेम है नए लड़कों में ना, तो वैसे ही अगर रखेंगे तो हो सकता है। बोलने का मतलब ये है। और इस टाइम पर देखो हिमालय के जो नज़ारे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, एकदम कांच की तरह चमक रहा है पूरा का पूरा हिमालय ना, गजब। जिस टाइम पे मैं नीचे शिवालय की ओर जा रहा था ना, तो दादी यहाँ पे वो काट रही थी घास, बुबू, तो उन्होंने मेरे लिए रखा था ये घास, तो इसको भी लेके चलते दोस्तों। आजकल बुबू की जो गाय है ना, तो वो दूध नहीं दे रही है, तो मेरा आना जाना भी थोड़ा बहुत कम ही होता है भाई। घर से बाहर मतलब बहुत कम निकलता हूँ मैं, किसी के घर बहुत ज़्यादा कम जाता हूँ ना, कभी कभार जब हो जाए, क्योंकि एडिटिंग वगैरह में टाइम लगता है भाई हर चीज़ में ना। तो बुबू सोच रही होगी साला आजकल दूध नहीं दे रही मेरी गाय, तो यहाँ आ नहीं रहा हमारे घरों के साइड में तो इसलिए लेके जा रहा हूँ मैं। बुब्बू का ये है ना कि दूध दही घी का लालच दे के सारे काम करा देती दादी लेकिन बढ़िया है भाई, अच्छे है मतलब ना। और दोस्तों यार, ये है हम लोगों का गांव, ये मतलब इसका बैक साइड है, और इसके नीचे हमारे गांव की पूरी खेती है। नीचे तक खेती है मतलब पूरी की पूरी ना, वो आगे तक भाई, वो उस साइड पे मंदिर भी हमारा। और गेहूं की जो बालियाँ हो रखी है ना हमारे यहाँ पे, तो ये हो रखी है भाई, कितनी छोटी छोटी हो रखी है भाई, ऐसा लग रहा है कि है ही नहीं इनके अंदर कुछ ना। दोस्तों यार, इस टाइम पे घर पे पहुंच गए हैं, और आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, अब जाके हवा चल रही है थोड़ी बहुत ना। अभी तक तो मतलब हवा का नाम और निशान भी नहीं था, बस धूप लग रही है, बहुत तगड़ी वाली धूप ना। अब जब गांव में ही ये हालत हो रखी है आजकल गर्मियों से, तो शहरों में तो पता नहीं क्या हाल हो रखे होंगे। आप लोग जो भी शहर से देखते हैं ना, ज़रूर कमेंट्स करें कि शहरों में मतलब कैसे हाल है आजकल मौसम के ना। यहाँ के मौसम की बात करी जाए तो मौसम आप लोग देख ही सकते हो भाई, एकदम ऐसा लग रहा है कि कांच जैसा चमक रहा है इस टाइम पे ना, इतनी तगड़ी वाली धूप लग रखी है। तो इस टाइम पे तो खाना पीना बनाएंगे नहीं, आराम से रात के टाइम पे ही बनाऊंगा मैं, आज बहुत ज़्यादा थकान भी लगी है। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड कर देंगे, और आप लोगों से मिलेंगे वही नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को आज की जो ब्लॉग थी, आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो कंटिन्यू अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखे, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ना। दोस्तों यार, सबसे इंपॉर्टेंट ना भाई आप लोगों का सपोर्ट है। अगर आप लोगों का सपोर्ट है तभी जाके भाई मैं भी गाँव में मतलब रह पाऊँगा, वीडियो बना पाएंगे ना। और अगर आप लोगों का ऐसा ही रहेगा तो फिर तो पता नहीं किस दिन वीडियो मुझे ही बंद करनी पड़ जाएगी ना। बहुत सारे चैनल आप लोग खुद ही देखते हो भाई बंद करते हैं लड़के, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता उस लेवल का ना। मतलब वो दिखाते तो अच्छा है, करते अच्छा है, लेकिन क्या है कि लोगों को अच्छा बच्चे से मतलब नहीं है। लोगों को थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट चाहिए, बस कि हंसी मजाक हो, मस्ती हो। तो हंसी मजाक और मस्ती हर कोई नहीं दिखा सकता ना, वो भी हर किसी के अंदर नहीं होता भाई। तो हमारे अंदर जो चीज़ें हैं तो वो चीज़ आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आगे भी बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे दोस्तों ना। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।